जय हिंद, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है फिर से समाधान स्टडी में। और जैसा कि साथियों आप सभी को पता होगा कि साथियों कुछ दिन पहले ही पीईबी मतलब मध्य प्रदेश चयन मंडल द्वारा साथियों 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया था। उसी भी साथियों इन्होंने पहली वैकेंसी दे दिया है। कौन सी वैकेंसी है, कौन से बच्चे इसमें जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। फिर इसके बाद ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है। साथियों ये भर्ती होगी समूह 1 उप समूह 2 पदों की भर्ती है। यह 2025 की भर्ती है, आप सभी को पता होगा। तो यह जो है फॉर्म साथियों 24 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और इसे हम भर सकते हैं 7 जनवरी तक। आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है 10 फरवरी को एग्ज़ाम होगी। 2026 की फर्स्ट एग्ज़ाम होगी आपकी 10 फरवरी को। ओके साथियों, ध्यान रखिए। अमाउंट वगैरह आप सभी को पता है क्योंकि आपने फॉर्म पहले फिलअप कर चुका है। अगर आप यूआर है तो 500 रुपीज़ लगेगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से है तो आपको 250 रुपीज़ लगने वाला है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, आपका एग्ज़ाम 2 पालियों में होने वाला है, फर्स्ट और सेकेंड। अब ये साथियों आप देखिए, एक ही दिन आपका एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 फरवरी से। नहीं, एक दिन नहीं होगा, 10 फरवरी से प्रारंभ होगा। अब आप किस दिन फंसता ये तो साथियों बाद में पता चलेगा। साथियों क्या है, तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। जो काम की चीज़ होगी मैं वही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बाकी ये सारा आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। देखिए साथियों, ये जो भर्ती होने वाली है आपकी समूह 1 और उप समूह 2 की, यह किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी साथियों? 3rd श्रेणी के अंतर्गत आने वाली है। आगे चलते हुए मैं बात करूंगा समूह 1 उप समूह 2, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 200 मार्क्स का टोटल आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें बात करते हैं क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। आपका जो मेनली एक सब्जेक्ट होगा वो होने वाला है 100 मार्क्स का। कितने का होगा? 100 मार्क्स का। उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरे जो इंक्लूडेड सब्जेक्ट है, जैसे कि सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, तर्क शक्ति, साइंस, देन कंप्यूटर, तो ये जो होगा, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग यहाँ कंपलसरी है। मतलब ये टोटल और ऑल अगर हम मिला ले तो ये साथियों 15-15 मार्क्स के आपको पूछ जाएगा, 15 से 16 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट। और जो आपका मेन एक सब्जेक्ट रहेगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। बहुत अच्छा सिलेबस इसका है। क्या क्या आएगा ये भी हम चर्चा करने वाले हैं। आगे चलते साथियों, ये सब आपकी, अगर आप एमपी से ही है मतलब मध्य प्रदेश से है तो आप 45 की एज तक आप कोई भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर एज का कोई भी दिक्कत नहीं होता है। आगे चलते साथियों, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी पोस्ट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। और वीडियो को शेयर करना जितने भी साथी है, क्योंकि हम इस बार जो है 2026 में जितनी भी मध्य प्रदेश की एग्ज़ामें होने वाली है हम सभी को टारगेट करने वाले, पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम को हमने टारगेट नहीं किया है। ये साथियों आप सभी की पोस्ट है। जब आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आप में जो आपकी योग्यता होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है साथियों इस पोस्ट को फिलअप कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं टोटल बात करता हूँ, ये तो साथियों आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तब ये आपको काम आएगा, इसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है फिलअप करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल पोस्ट होगी ना आप लोगों की, तो ये होगी 474, ठीक है, 474 आपकी टोटल पोस्ट होगी। फिर ये कैटेगरी वाइज बढ़ जाती है। आपकी अच्छे मार्क्स है तो आप जनरल से भी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो ये विशेष रूप से इसका ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत अच्छी पोस्ट भी है, कोई अच्छी, क्योंकि अच्छी पोस्ट होती है ना वो कम आती है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, क्या आपको ध्यान रखना है, ये आपका पोस्ट कोड है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में ही इसके नीचे, ओके बच्चा ध्यान दीजिएगा, शैक्षणिक योग्यता लिखी हुई है। इसके लिए आपको समाजशास्त्र, मेडिकल, सोशल वर्कर, स्नातकोत्तर। काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता कि स्नातकोत्तर क्या है, तो ये भी आप ध्यान दीजिए। जो स्नातकोत्तर होता है ना बच्चा, वो होता है आपका मास्टर डिग्री। समझ आया आप लोगों को? मास्टर डिग्री। और जो स्नातक होता है वो आपका अंडर यूजी वाली डिग्री होती है, ठीक है, ये होती है आपकी पीजी डिग्री। और अंडर ग्रेजुएट वो होता है आपका बीएससी बीए वाला। देन उसके बाद स्नातकोत्तर है तो एमए एमएससी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑलमोस्ट सारे पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप उठाकर देख लीजिएगा, इनके द्वारा साफ लिखा है समाजशास्त्र या सोशल वर्कर। देन उसके बाद एक कुछ पोस्ट में आपके लिए मैं बता दूं, कुछ पोस्ट अगर आप मैथ्स वाले हैं तो इसे भर सकते हैं, काफ़ी पोस्ट है। और इसमें साथियों ये भी है
कि आप मेडिकल फील्ड से है तो कुछ पोस्ट ऐसी भी है जो आप मेडिकल फील्ड वाले फिलअप कर सकते हैं। मैथ्स वाले और साइंस वालों के लिए भी पोस्ट है, अभी आगे देखिए बता देता हूँ आप लोगों को। ये केमिस्ट वगैरह की पोस्ट है, वो आप फिलअप कर सकते हैं अगर आपने कोर्स कर रखा है। तो कुछ पोस्ट में अनुभव भी मांगा गया है, तो अगर आपके पास अनुभव है तो भी देखिए यहाँ पर जैसे कि इकोनॉमिक्स बोला गया है, मैथ्स बोला गया है, आपका वाणिज्यिक बोला गया है। तो अगर ये भी आपके पास है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखना आपका जो पीजी कोर्स होगा वह इन सब्जेक्ट से होना जरूरी है। ये देखिए समाजशास्त्र से आपको जो है ग्रेजुएशन होना, मैथ्स वाले भी डाल सकते हैं और कुछ पोस्ट में साइंस, ये काफ़ी सारे हैं, कम से कम 50-60 है साथियों, तो ये आप इसे देख लीजिएगा। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ। आप ये देखिए यहाँ पर सारा लिखा है, स्नातकोत्तर सारे में जो है ये पोस्ट जो है साथियों, ये नीचे सबसे दिया है, स्क्रॉल कर लेना, वहाँ पर नीचे दियागा समाजशास्त्र, मेडिकल, सोशल, ये सांख्यिकी, मनोविज्ञान वाले कौन कौन से पोस्ट डाल सकते हैं, ये सब आपके पीजी कोर्स वाले हैं। आपके केमिस्ट्री वाले कौन से डाल सकता है, देन उसके बाद फिजिक्स और रसायन है तो कौन सी पोस्ट डाल सकता है। अगर आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्स कर रखा है तो कौन सी, अगर नर्सिंग वालों के लिए भी 3 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो भी आप फिलअप कर सकते हैं। सबसे नीचे स्क्रॉल करना और सारा, ठीक है। अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया, जैसे कि सोशल शास्त्र अगर आपने चूज़ किया तो सोशल शास्त्र में 1 है, 4 है, 5 है, या टोटल जो है इतनी पोस्ट आप फिलअप कर पाएंगे जो आपका पेपर कोड ए में आएगा। अब आगे चलते हैं। ये आपका सिलेबस है, मैंने बता चुका है। 100 मार्क्स का 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नो नेगेटिव मार्किंग। आप एग्ज़ाम शहर अगर बात करते हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, अनूपपुर होगा। ओके, आप इसे अपने अकॉर्डिंग, पास के अकॉर्डिंग जो भी फिलअप करना है। तो ये जानकारी हो चुकी है साथियों, और ध्यान रखना सभी साथी, यह एक एग्ज़ाम के बाद आपका डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आपने एग्ज़ाम दिया, आपका नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा, देन उसके बाद आपको जो है परसेंटाइज हो रहा है, अभी तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, तो आपको ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा एक एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद। तो साथियों, वीडियो को शेयर करना और आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी बच्चे वीडियोस को देखते हैं, शेयर जरूर करिएगा अपने जो भी ग्रुप होगा, ताकि सारे बच्चों को इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।